लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय रदिवीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। ज्ञानावरण और दर्शनावरण के बंध में कारण जो परिणाम होते हैं, जिन परिणामों के निमित्त से उन कर्मों का आश्रय होता है, उन परिणामों का व्याख्यान चल रहा है। और प्रदोष और निर्णयों के बारे में हमने समझा कि किस प्रकार व्यक्ति जब तत्वों का उपदेश हो रहा है और उस उपदेश को वह सुनकर उसे अच्छा लग भी रहा है कि यह उपदेश बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी वह जिस कारण से मन में भी उसके प्रशंसा भाव नहीं रखता है, वचनों से तो छोड़ ही दो, लेकिन मन में भी प्रशंसा भाव न रखकर उल्टा ईर्ष्या का भाव रखता है, तो आचार्यों ने कहा यह प्रदोष भाव है। उसके माध्यम से ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय होता है। और जो व्यक्ति अपने पास ज्ञान है और जिस भाव के कारण वह उस ज्ञान को देना नहीं चाहता और छुपा लेता है, पूछने पर सीधे मना कर देता है, मेरे को ये जानकारी नहीं है, मैं इसे नहीं जानता हूँ। इस प्रकार जो छिपाने का भाव है उसे आचार्य कहते हैं ये निन्नव भाव है। उसमें गुरु का नाम भी छिपाना, पुस्तक का नाम भी छिपाना, जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको छिपा लेना, यह निन्नव भाव है। इससे भी ज्ञानावरण का आश्रय होता है। इस प्रकार के भाव चलते चलते जाते हैं और आगे आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि एक भाव और है। यद्यपि 6 भाव बताए, हम धीरे धीरे चल रहे हैं कि मात्सर्य भाव, प्रदोष, निर्णव और मात्सर्य भाव। मात्सर्य का भाव का सीधा सीधा अर्थ है ईर्ष्या, जलन, डाह जिसको बोलते हैं। दूसरे के गुणों को सहन नहीं कर पाना, यद्यपि उस प्रकार के गुण स्वयं भी चाह रहे हैं, हम स्वयं भी उस गुण को चाहते हैं, क्योंकि गुण के बिना व्यक्तित्व की पूजा नहीं होती है। और वैसे ही यह धर्म जो है वह गुण का प्रधानता को लेकर चलता है। व्यक्ति की प्रधानता को लेकर कोई भी धर्म, कोई भी दर्शन नहीं चलता है। जो गुण संपन्न होते हैं वही आदर और पूजनीय दृष्टि से देखे जाते हैं। तो व्यक्ति भी गुणों को चाहता तो है, लेकिन अपने अंदर वो गुण को नहीं पाकर दूसरे को गुणों को देखकर ईर्ष्या करने लगता है। मात्सर्य भाव आ जाता है, ये गुण मेरे पास क्यों नहीं है। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि जिस व्यक्ति ने उन गुणों को प्राप्त किया है कोई गॉड गिफ्ट नहीं है, भगवान ने उसे प्रदान नहीं किए हैं, किंतु स्वयं अपने पुरुषार्थ से, अपने विवेक से तत्वों का ज्ञान प्राप्त करके उसने अपने जीवन को मर्यादित और संयमित बनाया है और उसके माध्यम से उन गुणों की प्राप्ति हुई है। फोकट में गुण नहीं मिले हैं। फोकट में तो पाप मिल सकता है। फोकट मतलब समझ रहे हैं, ठेठ शब्द है, फ्री में मतलब पाप मिल सकता है, लेकिन गुणों को प्राप्त करने के लिए महान पुरुषार्थ करना पड़ता है और उस व्यक्ति ने किया है। और हम उस चीज को नहीं देखते हैं। प्राप्त करना है तो उसके मार्ग की खोज करो। जिसे प्राप्त हो गए उससे ईर्ष्या करने से कभी गुण की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान की वंदना भी की जाती तो ये भाव से कि भगवान आपके गुणों की मुझे प्राप्ति हो, तो ईर्ष्या करो भगवान से, उनके बारे में अपवाद करो, तब आपको गुण प्राप्त हो जाएंगे। वंदे तद्गुण लब्धे मतलब भगवान मैं आपकी स्तुति वंदना करता हूं। क्यों करता हूं? इसके बिना मुझे गुणों की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जिस चीज को प्राप्त करना है
उसकी आराधना करनी पड़ती, उसकी निंदा नहीं। निंदा करने से हमारे अंदर अवगुण पैदा होंगे, गुणों की प्राप्ति तो बहुत दूर है। लेकिन हमें जिस चीज को प्राप्त करना, उसकी प्रार्थना करनी पड़ती, उसकी स्तुति करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर हमें वो चीज प्राप्त होती है। और गुण अकेले कहीं नहीं मिलते, वो द्रव्य में पाए जाते हैं। इसलिए गुणी की, जो गुण वाला है, उसकी उपासना आराधना आवश्यक है। ज्ञान गुण कहीं भी आपको सड़क पे ऐसा लिखा या ज्ञान ऐसा पढ़ा नहीं मिल जाएगा। वह किसी व्यक्तित्व में ही रहेगा और वह जीव द्रव्य में पाया जाता है। इसीलिए ऐसे ज्ञानी जीव की हम उपासना करते हैं, तब कहीं हमारे जीवन में ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम हो पाता है। तो इसीलिए मात्सर्य एक ऐसा शब्द है जो ईर्ष्या उत्पन्न करता है। तो उस वक्त उसके भाव क्या होते हैं? आचार्य परिभाषा लिखते हैं कि मात्सर्य में क्या भाव होते हैं। वह व्यक्ति स्वयं ज्ञान संपन्न है और योग्य ज्ञान उसके पास है, और वह ज्ञान देने के लिए योग्य है कि कोई सत्पात्र आ जाए तो उसे देना आवश्यक है, देना चाहिए। और योग्य पात्र भी आ जाता है उसके सामने, लेकिन किस भाव के कारण वह उस ज्ञान को देने के लिए वह आनाकानी करने लगता है, बहाने बनाने लगता है? क्या भाव है? मात्सर्य भाव है। जिस भाव के कारण वह देने योग्य ज्ञान और सत्पात्र सामने आ जाता फिर भी नहीं दे पाता है, तो आचार्य कहते कि वो भाव जो है जिसके कारण आप उस ज्ञान को नहीं दे पा रहे हैं, होते हुए भी नहीं हो तो अलग बात है, लेकिन यदि आपके पास है और उस ज्ञान का सत्पात्र भी आ गया है, कोई ऐसा सत्पात्र आ गया है और उसको वह देने के योग्य भी है, लेकिन ऐसे एक अचानक भाव उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है कि मैं इसको ज्ञान नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? मैंने इसको ज्ञान दे दिया तो ये मेरे समान ज्ञानी बन जाएगा, इसके पास भी इतना ही ज्ञान हो जाएगा, और हो सकता है कि यह और परिश्रम करके मुझसे ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन स्रोत तो मैं ही बनूंगा। मैं उसको जो ज्ञान दूंगा उसके बाद भले ही वो तरक्की कर दे। इसीलिए यह व्यक्ति मुझसे ज्यादा ज्ञानी हो सकता है, मुझसे ज्यादा सम्मानी हो सकता है, इसका आदर पूजा मुझसे ज्यादा हो सकती है। इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो जाते हैं और वह उस ज्ञान को देने के लिए पीछे हट जाता है। यद्यपि सत्पात्र है कि उस ज्ञान को प्राप्त करके वह अपने जीवन में बहुत बड़ा कार्य कर सकता है, वो जानता है, लेकिन फिर भी वो इसी भाव के कारण कि मैं दूंगा तो निश्चित रूप से मेरा जो है पोजीशन डाउन हो सकती है और हो जाएगी, और ये व्यक्ति बहुत ज्यादा विकास कर लेगा। इसीलिए वो व्यक्ति उस ज्ञान को देने के लिए पीछे हट जाता है। अब क्या भाव है बंधु? उस ज्ञान को प्राप्त किया है, जिस ज्ञान ने उसे सिखाया है कि जीवन में कभी भी ईर्ष्या नहीं करना, वो आती नहीं कौन सी भावना? मेरी भावना। देख दूसरों की बढ़ती को हमेशा ईर्ष्या भाव रखो। पढ़त नहीं हो का? पढ़ते हो मेरी भावना? आंख बंद करके नहीं, आंख तो खुली रहती है, दिल के दरवाजे बंद करके पढ़ते हैं, इसलिए आज तक भाव समझ में नहीं आए। सीधे सीधे हिंदी में तो लिखा है, दूसरों की बढ़ती को देखकर, बढ़ती अर्थात दूसरों की प्रसिद्धि, उनका विकास, उनके गुणों में अभिवृद्धि देखकर कभी ईर्ष्या के भाव न रखो। यदि रखेंगे तो ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय होगा, और उन गुणों को केवल ज्ञान नहीं, चारित्र, श्रद्धा गुण, ये सारे गुण अपनी आत्मा में यद्यपि है लेकिन आवरण से ढके हैं। क्यों ढके हैं? क्योंकि हमने कोई चारित्र संपन्न, श्रद्धा संपन्न व्यक्ति को देखकर ईर्ष्या की है, या कोई व्यक्ति चारित्र के मार्ग में बढ़ना चाहता था तो हमने उसको सही उपदेश नहीं दिया है, जो हमें प्राप्त था हम छिपा गए हैं। इसलिए आज हमारे पास ये गुण नहीं है, और जो गुणी मिलता उनसे ईर्ष्या करते हैं, पक्की बात है। इसीलिए आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि इस प्रकार का हमें ये कार्य नहीं करना चाहिए। आप उसी चीज को यदि प्राप्त करना चाहते तो उसकी आराधना नहीं करोगे, वो चीज कभी प्राप्त नहीं हो पाएगी। एक भिखारी भीख मांगने जाता है सेठ के पास, आप लोग के पास भी कई आते हैं,
तो क्या करते हैं वो भिखारी हैं? आपको गालियां देने लगते हैं या दादागिरी बताते, देता है कि नहीं, नहीं तो देख लूंगा। क्या होगा? आप दोगे क्या? नहीं दोगे ना। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर इतने दुष्ट भाव है, वो पात्र नहीं है, इसलिए उसको हम दे नहीं पाएंगे। उसी प्रकार ये गुण समझते हैं कि मैं किसी सज्जन व्यक्ति के हृदय में रहूंगा तो मेरा विकास हो सकता है और मेरे माध्यम से ये व्यक्ति और अपना और पूरी दुनिया का विकास कर सकता है। लेकिन यदि अपात्र के पास चला जाऊंगा तो मेरा भी कोई काम नहीं होगा। वो गुण भी उस अपात्र व्यक्ति के हृदय में जाने से मना कर देते हैं, रुक जाते हैं, उनके द्वार पर आकर ही लौट जाते हैं। इस व्यक्ति में पात्रता नहीं है। तो इसी प्रकार आप स्वयं अपने जीवन की पात्रता अपनी ईर्षा भाव से खोते हैं, अपने ढा से खोते हैं। हमारे स्वयं की पात्रता कोई दूसरा नहीं खोता है। कई लोग समझते हैं कि हम योग्य नहीं हैं। इस प्रकार यदि अपने जीवन में कोई दूसरा व्यक्ति आपकी योग्यता का मूल्यांकन नहीं कर सकता, किसी व्यक्ति में ये सामर्थ्य नहीं है, आप में योग्यता है, उसकी परीक्षा करके उस योग्य व्यक्ति को आगे बढ़ाया जाता है। आचार्य महाराज के सामने भी जब व्यक्ति अपने जीवन का कल्याण करने आते हैं, आचार्य महाराज उनको अपने जीवन में स्वीकार करके उनमें योग्यता डाल देते। ऐसा नहीं, वह व्यक्ति योग्य है, उसके अंदर की योग्यता को उन्होंने परख लिया है, समझ लिया है, तब कहीं वो स्वीकार करते हैं। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने भी एक ऐसा व्यक्ति जिसको हिंदी नाम मात्र की नहीं आती थी और वह पढ़ा लिखा भी केवल 9वीं पास था, अब ऐसा व्यक्ति पात्र माना जाएगा? इसको हिंदी नहीं आती, संस्कृत सिखाना भी कठिन हो जाएगा। जब हिंदी नहीं आती तो संस्कृत कैसे सिखा पाएंगे? और केवल 9वीं पास है, इसके लौकिक ज्ञान का भी विकास नहीं है। अब इस व्यक्ति को हम कैसे इतने बड़े मोक्ष मार्ग पे बढ़ा पाएंगे? ज्ञान सागर जी सोच सकते थे और वह उसके व्यक्तित्व की योग्यता को अयोग्य परीक्षा कर सकते थे, लेकिन ज्ञान सागर महाराज जी या कोई भी आचार्य हो, वह या कोई भी व्यक्ति हो, किसी की योग्यता का वो स्वयं निर्धारण नहीं कर सकता। वे योग्यता स्वयं अपने में रहती है। ज्ञान सागर जी महाराज जी ने देखा ये व्यक्ति तो भले ही पढ़ा लिखा कम है, हिंदी भाषा नहीं जानता है, इसमें योग्यता ऐसी कूट कूट कर भरी है, ये तो केवल ज्ञान प्राप्त करने का पात्र है, योग्य है, बस इसकी योग्यता को सही दिशा देना। मैं योग्यता नहीं भर सकता और मुझ में भरने के काबिलियत भी नहीं है, ये तो स्वयं योग्य है, ये स्वयं योग्य है, बस इसकी योग्यता को सही दिशा देना है, उसको सही आकार देना है, बस यही काम किया। और मान लो यदि ज्ञान सागर महाराज जी भी ये सोचते हैं कि यह चेला जो है इसको मैं ज्ञान दूंगा तो ये तो मुझसे भी आगे बढ़ जाएगा, और आज स्थिति ऐसी है। जब ज्ञान सागर महाराज जी थे उस वक्त उनको बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन जब उन्होंने एक ऐसा अलौकिक शिष्य बनाया और उस व्यक्ति ने अपने चारित्र, अपनी श्रद्धा और अपने ज्ञान के माध्यम से इस पूरे भारतवर्ष ने विश्व को प्रकाशित किया, तब पता चला यह व्यक्ति किसका शिष्य है, किससे ज्ञान प्राप्त किया उसने। तब कहीं जाकर ज्ञान सागर महाराज जी को हम पहचान पाए हैं। ऐसा नहीं वो पहचान के योग्य नहीं थे, महायोग्य थे। जिसकी कृति इतनी सुंदर, वो कलाकार बहुत महान होता है, लेकिन वह कलाकार महान होकर भी बिल्कुल साइलेंट था, अपनी क्रिया में लगा था, उसको अपने कार्य से मतलब था, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति की कलाकृति ने उस कलाकार को भी जीवंत बना दिया। और आज पूरे विश्व में वो तहलका मचा रही कृति, वो कलाकार के भी अपने आप जय जयकार हो रहा है। तो उस वक्त वह व्यक्ति ये सोच लेता कि इस व्यक्ति को मैं ज्ञान दूंगा तो ये तो मुझसे ज्यादा प्रसिद्ध हो सकता है और है योग्यता इसमें, इसलिए इसको ज्ञान नहीं दूंगा। तो सोचिए बंधु, आप भी इस मंदिर में नहीं बैठ पाते,
क्यों क्यों नहीं बैठ पाते? क्यों आए आप? किस लिए आए? हमारा प्रवचन सुनने, बड़े महाराज जी का प्रवचन सुनने। जब आचार्य महाराज नहीं होते तो हम लोग भी कहाँ होते, और हम लोग नहीं होते तो आपके जीवन में भी इस प्रकार नहीं आता। आज ऐसे ऐसे युवाओं को भी, जिनके जीवन में धर्म नाम की चीज नहीं, स्वयं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूं कि कम से कम 15-16 साल तक की उम्र भी हो गई थी, या 17-18 भी समझ लो। मंदिर भी हम भदैया बन के जाते थे। भदैया समझते हो? वो बुंदेलखंड में ही सुना हमने, एक सदैया, एक भदैया, और एक मरैया। मतलब अच्छा, जो तेरही पे आते हैं। अच्छा, 14 के दिन जो आते केवल लड़ने झगड़ने, किलकिल चौदस करने। सदैया मतलब जो सदा मंदिर आते हैं। भदैया मतलब भादों में आ जाते हैं, और जो अनंत चतुर्दशी को केवल मीटिंग में इसलिए आते कि मैं तहलका मचाऊंगा। तो ऐसे व्यक्ति भी होते, तो हम भी उसी में थे। इस प्रकार का जीवन में कोई धर्म नाम की चीज नहीं थी, और जाते भी थे तो केवल ये सोचकर कि भैया आप सब जा रहे हैं, दोस्त लोग भी जा रहे हैं, चलो थोड़ा सा आनंद वहीं बैठकर ले लेंगे। भगवान के प्रति वह आस्था, वह आदर का भाव नहीं था। एक केवल कर्तव्य भी नहीं कह सकते, केवल मनोरंजन समझ लो कि वहां जाकर सब दोस्त मिलेंगे, बड़ी धर्मशाला है, अभिषेक भी देख लेंगे और थोड़े गप्पे भी हाँक लेंगे। इस प्रकार का ही एक भाव रहता था। और एक भाव और रहता था, कब? सबके जीवन में आता है, मैं अकेला नहीं हूं, पर मैं अपनी बात इसलिए बता दे रहा हूं आपको बुरा ना लगे। जब परीक्षा का टाइम टेबल आ जाता है, अब परीक्षा तो आनी है, बस सुबह से उठ के चावल ले जाते थे और चढ़ाते थे। और क्या सोचते थे, देखो बच्चे हैं इसलिए बच्चों की बात बता दे रहा हूं, अपन भी सोचते थे उस वक्त, भगवान से प्रार्थना करते थे, भगवान परीक्षा में पास हो जाऊं, और जिस दिन रिजल्ट आएगा पास का, 1.25 रुपया चढ़ाऊंगा। हंसी आ गई ना? बालक है, बालक की ये, और पक्का यही होती थी। और उस वक्त 1.25 रुपया बहुत माना जाता था, और अपनी बुद्धि उतनी थी तो 1.25 रुपये जैसी थी। तो यह होता था, और करते भी थे। जिस दिन पास का रिजल्ट आता था चढ़ाने जाते थे। तो यह क्या है? ये केवल हमारे जीवन की इस प्रकार की क्रियाएं थी। लेकिन उस व्यक्तित्व के संपर्क में आए, जब उस व्यक्तित्व को भी हमने देखा कि हम अपने जीवन में किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, और इसी काल में ऐसा व्यक्ति भी है जिसने अपने सारी लौकिकताओं को छोड़कर, ऐसा नहीं कि वह व्यक्ति भी इस लौकिक संसार में उत्पन्न नहीं हुआ था, कहीं बाहर से आया था, ऐसा नहीं, हमारे बीच का व्यक्तित्व है, लेकिन उसने भी अपने जीवन में इस प्रकार का कार्य किया है। और हम भी उसी जीवन में आए हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या दशा है, हमारी क्या भाव चल रहे हैं, हमारी क्या क्रियाएं चल रही हैं। और ऐसा व्यक्ति जिसके भाव, जिसकी क्रियाएं, जिसका पूरा शरीर देखने में ऐसा लगता है कि वीतरागता टपक टपक पड़ रही है, और हम राग के पूरे भंडार भरे हैं। जब इसी काल में ऐसे व्यक्ति हो सकते तो हम क्यों नहीं हो सकते? किसको देखकर आया? भगवान को नहीं, भगवान को उस आस्था से देख ही नहीं पाते थे। जब गुरुदेव को देखा तब ये भाव आया, और वस्तु तो वो संस्मरण ही है। सुना दे, उसमें ज्यादा मजा आता है। लगभग सन 1993 की बात थी। आचार्य महाराज से दीक्षित, और शायद आपके नगर में भी उनने चातुर्मास किया है, आर्य का पूर्णमती माता जी। और सोचिए कि आचार्य महाराज ने उस वक्त उनके जीवन में ऐसा संकेत दिया। वो इंदौर में चातुर्मास गर्मी का समय बिता रही थी, और उन्होंने ही बताया, हमें तो पता नहीं था, कि हर बार आचार्य महाराज उनको 1-2 स्थान के संकेत देते थे जिसमें आपकी अनुकूलता बन जाए।
उस वक्त तो उन्होंने उन्हें केवल एक नगर का नाम लिया। वो नगर का नाम आप पता कर लेना, अच्छा पता है। तो वहां आपको चातुर्मास करना है। बड़ा आश्चर्य, इस बार एक ही नगर क्यों दिया? और जब उनको इंदौर वालों ने उस नगर वालों को संपर्क किया तो वहां के लोग जो है आनाकानी करने लगे, क्योंकि इतना बड़ा आरिका संघ, अभी तक मुनिराजों के संघ वहां आते थे तो व्यवस्था हो जाती थी, लेकिन इतना बड़ा आरिका का संघ और वह भी महिलाएं हैं, संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए और उसके एक साल पहले ही 92 में एक आचार्य महाराज का बड़े संघ का चातुर्मास हो चुका था। लोग सोच रहे थे एक साल थोड़ा घेप कर लेते हैं, इसलिए कोई श्रीफल चढ़ाने नहीं जा रहा था। बहनों ने भी आचार्य महाराज के सामने बहुत विनय किया, खबर पहुंचाई, कोई लोग आ ही नहीं रहे, वो चाहते ही नहीं चातुर्मास कराना। तो आचार्य महाराज कहते हैं वो नहीं चाहते हैं, अपन चले जाओ और उनकी चाह को बढ़ाओ। क्या बोला उन्होंने? वो नहीं चाह रहे, कोई बात नहीं, अपन तो अनियत विहारी हैं और मेहमान हैं, कोई कह के तो जाते नहीं हैं, इसलिए चले जाओ और उनकी चाहत को बढ़ाओ, आगे पता चलेगा क्या होगा। सोचिए, इसीलिए गुरुदेव को भविष्य का ज्ञान कैसा है देखिए। उन्होंने कितनी बार भी वो बहने गई, लेकिन सब बार मना किया, जहां स्थान इस बार कहा वहीं जाना। आ गया संघ और धीरे धीरे सब काम हुआ। थोड़े हम लोग भी जो 4-5 युवा थे, एक पूरा ग्रुप था, पूरा वह ग्रुप जो है आगे आके काम कर रहा है, लेकिन एक केवल काम कर रहा है, एक काम करने की दृष्टि है कि बस काम करना है, हमारा ग्रुप है, धार्मिक कोई दृष्टि नहीं। उस वक्त उन आरिका माता ने प्रेरणा की कि हमारे गुरु के भी दर्शन करके आइए आप, क्योंकि उस वक्त आचार्य महाराज का वह कोई नामो निशान नहीं था। एक तस्वीर जरूर उस मंदिर में हम टंगी देखते थे, और कोई भी उनका वहां इसलिए नहीं था क्योंकि उनके शिष्यों का आवागमन वहां हुआ नहीं था कभी। न आचार्य महाराज कभी उधर आए थे, न उनके शिष्य, अन्य संघों के बहुत शिष्य लोग आए थे, और बहुत आचार्य और बड़ी बड़ी आरिकाओं के भी वहां चातुर्मास हो चुके थे। वहां के स्वयं नगर के एक बड़े आचार्य आज भी हैं, आचार्य वर्धमान सागर जी। इस प्रकार अन्य संघों का बहुत वहां आना जाना था, लेकिन कभी आचार्य महाराज के संघ के लोग नहीं आए थे, इसलिए उन्होंने कहा आपको जाना चाहिए। समाज के लोग तैयार नहीं हुए, लेकिन बच्चों का ग्रुप जो है वह जाने लगा और चौका लेकर। और सच मानिए वहां जो घटना घटित हुई कि आज तक मैं उस वक्त तक भगवान के दर्शन करने जाता था, लेकिन कभी लगता नहीं था इतनी श्रद्धा से कि ये भगवान है, केवल एक दर्शन करना है। और पहली बार जब मैंने आचार्य गुरु के दर्शन किए और उन्होंने सोचिए वहां गए और नमोस्तु किया, और पहले से माता जी लोगों ने डरा दिया था कि देखो अब बच्चे जा रहे, हल्ला करेंगे, बिल्कुल गंभीरता से रहना, कुछ बोलना नहीं। आचार्य महाराज बहुत गंभीर है, और इतने में तो डर लगी गया, जाके चुपचाप बैठ गए। जय बोली तो अपने आप समझ गए कि कहां से आए। जैसे आप लोग बोलते हैं ना जोर से, कोई गुरु पाता है तो कि महाराज जी को पहले पता चल जाए कि हम कहां से आ रहे हैं, और नहीं चले तो पहले बता देते महाराज जी वहां से आ रहे हैं हम, लेकिन बताने कोई काम नहीं, डर लग रहा था। जय बोली समझ गए, आचार्य जी पढ़ रहे थे, वे समझ गए कि ये बच्चे हैं और नए हैं, डर रहे हैं। उन्होंने एक बार नजर उठा के देखी तो एकदम डर लगा कि भैया ऐसा लग रहा है कि जाने के संकेत हैं। फिर भी बैठे रहे, आपस में चर्चा की, थोड़ा बैठ तो जाओ देखते क्या होता है। अब उनको लग रहा था ये कुछ बोले तो, लेकिन नए हैं, वो भी समझ रहे हैं। फिर दूसरी बार नजर उठाकर देखी तो अब ऐसा लगा कि अब उठ लो, नहीं तो डांट पड़ने वाली है। और बस उठ ही रहे थे, इतने में आचार्य महाराज जी ने शास्त्र बंद किया और स्वयं पूछा कहां से आए हो, जबकि उनको पता था, लेकिन वो सोच रहे थे ये बच्चे बात नहीं कर पा रहे हैं, डर रहे हैं, हमें ही आगे बढ़ना है। उन्होंने पूछा कहां से आए हैं, बता दिया, उनकी नमोस्तु भी की और सब बताया बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी प्रभावना हो रही। पहली बार हम लोगों ने इस प्रकार देखा है। और वृद्ध तो छोड़िए, युवाओं में इतना उत्साह है, लड़के हो लड़कियां या नए जोड़े हो, बहुत ही उत्साह से
उस चातुर्मास का लाभ ले रहे थे। उस वक्त गुरुदेव ने एक बात बोली। हम 3 व्यक्ति आगे ही बैठे थे, 2 मुनिराज, वो शायद आपके नगर में भी आ गए, प्रबोध सागर जी और प्रयोग सागर जी, तीनों सामने ही बैठे थे। और तीनों को देखने आचार्य ने बोला, आप में क्या परिवर्तन हुआ? यह शब्द और उनके दर्शन थे, और अंदर ऐसा बिल्कुल माहौल ही बदल गया उस शब्दों से, और ऐसे हलचल मच गई। ये शब्द हमसे पूछे क्यों? आखिर इस व्यक्ति ने क्या देखा होगा और क्यों पूछा हमसे? बस उसी वक्त से लगा वस्तुतः यह व्यक्ति भगवत रूप की प्राप्ति में है और यही भगवान है। और उसके बाद जब वापिस नगर में आए, उसी वक्त शाम को 3 साल का व्रत ले ही लिया। यही शब्द थे जिन्होंने हमारे जीवन का परिवर्तन कर दिया। और जब वापस आए और उस वक्त भगवान के दर्शन करने गए, तो एकदम लगा कि गुरुदेव की उसमें छवि दिख रही है, उस मूर्ति में। तो लगा कि भगवान की मूर्ति वस्तुतः यह गुणों से संपन्न है और वस्तुतः यह भगवान है। तब श्रद्धा हुई, क्योंकि गुरुदेव की उस कृति को, उस मूर्ति को देख लिया था। यदि वह नहीं होते तो क्या यह परिवर्तन होता? ऐसे युवाओं में भी जिन्होंने धर्म के नाम पर केवल प्रदर्शन किया, लेकिन उस व्यक्ति के दर्शन करके उनको अपना आत्मदर्शन हो गया और सारा प्रदर्शन ही छूट गया। ऐसा हम अकेले नहीं, ये सारे ऐसे युवाओं पढ़े लिखे हैं, आपके नगर में है। ऐसा छोटा मोटा संघ नहीं है, सब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कुछ इंजीनियर हैं, सीए हैं, और भी बड़े बड़े कार्य करके आ रहे हैं। बड़ी बड़ी नौकरियां और विदेशों में भी नौकरी लगी, उसको छोड़कर आए। क्यों आए हैं? क्योंकि उस व्यक्ति ने स्वयं मार्ग पर चलकर इस प्रकार का एक माहौल तैयार किया है। एक असत्य के ऊपर सत्य का ऐसा प्रहार किया है कि सारा उनके जीवन का असत्य समाप्त होकर उन्हें सत्य का दर्शन हो गया कि वस्तुतः सत्य क्या है, इस जीवन का, इस आत्म स्वरूप, आत्म तत्व का स्वरूप क्या है, मेरा जीवन वस्तुतः कैसे होना चाहिए। ये सारे व्यक्तियों को समझ में आ गई। किसके कारण? बोलो। और आचार्य श्री भी आए तो किसके कारण? वो यदि ज्ञान सागर जी उस वक्त इस ज्ञान को मात्सर्य भाव से छुपा लेते, तो आखिर इस संसार में ऐसा परिवर्तन नहीं आ सकता। बंधु, आज पूरा विश्व इस अहिंसा धर्म पर श्रद्धान इसलिए कर रहा है क्योंकि इस अहिंसा को चरितार्थ करने के लिए ऐसे वीतरागी मुनिराज इस संसार में आज भ्रमण कर रहे हैं, और वो गुरुदेव की कृपा है। और गुरुदेव को भी कम सालों में, कम से कम 5 साल आचार्य महाराज कहते मुझे संयोग ज्ञान सागर जी का मिला। उसमें भी 2.5 साल तो आप समझ लो कि उनकी अस्वस्थ अवस्था में निकल गए, सेवा में रुग्ण अवस्था में निकल गए, वो कुछ बोल नहीं पाए। और 2.5 साल में भी आधी रात निकाल दो तो मुझे 1.25 साल ही करीब मिला है। लेकिन मैं सोचता हूं ये 1.25 साल 125 साल से भी बड़ा है, क्योंकि ज्ञान सागर जी ने देख लिया था समय कम है, व्यक्ति योग्य है, इसकी गागर में सागर भरना है। वो काम केवल ज्ञान सागर महाराज जी करने के योग्य थे और उन्होंने किया। अल्प समय में उस गागर को उन्होंने सागर बना दिया, इसीलिए विद्याधर विद्यासागर बन गया। यदि वह काम नहीं करते तो, इसीलिए ये व्याख्यान किया जा रहा बंधुओं कि मात्सर्य भाव को, ईर्षा भाव को अपने जीवन से निकाल दो। पता नहीं कौन व्यक्ति कितना योग्य है, यदि आपकी दृष्टि नहीं जा रही लेकिन ये सत पात्र है तो उसे उस ज्ञान को परोसना आवश्यक है, क्योंकि उस ज्ञान के माध्यम से वह कितने लोगों को प्रकाशित करेगा। ज्ञान सागर महाराज जी के जीवन में इस प्रकार की योग्यता परीक्षण की दृष्टि थी, उन्होंने परीक्षा कर ली। लेकिन हम यदि नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी यदि देने योग्य ज्ञान है और यदि वह पात्र लग रहा है तो उसे दीजिए, अपात्र को कभी मत दीजिएगा। क्योंकि कल ने परसों बताया, सर्प को कितना भी आप दूध पिला दो, उस दूध का अपव्यय हो जाएगा, क्योंकि वो जहर बन जाएगा, उसकी जहर वृद्धि में कारण बनेगा। इसलिए वह तो नहीं करेंगे, लेकिन यदि सत्पात्र है
योग्य है तो निश्चित रूप से उस ज्ञान का ध्यान दीजिए, ताकि वह अपने जीवन में उन्नति को और दूसरे के लिए भी प्राप्त कर सके। लेकिन ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि मात्सर्य भाव से क्या क्या हो जाता है। अपने जीवन के ये अनुभव बता सकते हम, दूसरे के जीवन का अनुभव नहीं बता सकते कि लौकिक शिक्षा में भी इस प्रकार का कार्य होता है। एक छात्र दूसरे छात्र से ईर्ष्या करके स्वयं ज्ञानवान होकर भी वह उस व्यक्ति को बताना नहीं चाहता। देखिए यहाँ भी बता नहीं रहा है, और निन्नों में भी कई लोग ये कर सकते कि महाराज जी निन्नों में भी वो ज्ञान का दान नहीं दे रहा है, और मात्सर्य में दोनों एक भाव है, एक ही जैसे लग रहे हैं, तो एक क्यों नहीं कर दिए? नहीं, ऐसा नहीं है। निन्नों में उसके जीवन में छिपाने का भाव है, वो सीधा झूठ बोल देता, मना कर देता, मेरे पास ये ज्ञान है ही नहीं। लेकिन मात्सर्य में वो छिपा नहीं रहा, ज्ञान तो है पर बहाने बनाता, आनाकानी करता है देने के लिए। अभी समय नहीं है, थोड़ा मुझे भी पढ़ना है, थोड़ी देर बाद दे दूंगा, उस वक्त आ जाना, उस वक्त दे दूंगा। इस प्रकार टालता जाता है और सामने वाला समझ जाता है इसको देना नहीं है, और वह फिर आना छोड़ देता है। इस प्रकार के मात्सर्य में ईर्ष्या के कारण वह व्यक्ति बहाने बनाकर उस व्यक्ति को देने के लिए टालता है, और निन्नों में छिपाकर वह सीधा मना कर देता, मेरे पास है ही नहीं। इस प्रकार का आचार्य ने अंतर डाला है। तो ऐसा भी अनुभव हुआ है कि वहां पर लौकिक शिक्षा में भी ऐसे होते हैं कि छात्र एक दूसरे से इस प्रकार की ईर्ष्या करते हैं, और वह योग्यता संपन्न छात्र दूसरे व्यक्ति को जो थोड़ा सा नीचे है उसे ज्ञान देने के लिए इसलिए कतराता है कि यह मेरे बराबर आ जाएगा। अभी मैं क्लास में मैं टॉपर हूं, अब ये टॉपर हो जाएगा तो क्या होगा, मेरी पोजीशन नीचे आ जाएगी। अरे भैया, ये सोचना चाहिए तुम्हारे पास तो जितना है ज्ञान है ही, ठीक है ना, अब तुम्हें उसे रिवाइज भी तो करना है। अनभ्यास में विद्या विष का काम करती है। जब उस विद्या का अभ्यास नहीं हो तो वही विद्या विष बन जाती। विष मतलब जहर। जहर कैसे बन गया महाराज जी? जब समय आएगा, यदि आपको विद्या का अभ्यास नहीं है तो आप समय आने पर भूल जाएंगे। भूल गए तो क्या है, रखा तो अंदर है लेकिन काम नहीं आ रहा, तो वो जहर नहीं तो क्या है? जो आपके पास वस्तु है लेकिन उस समय जिस वक्त काम आना चाहिए और उसी वक्त आप उसको भूल जाओ, उसका क्या ना चाहिए, उसका आपको ध्यान ही नहीं आए, तो वस्तु आपके लिए केवल व्यर्थ है, जहर के समान है। इसलिए विद्या का अभ्यास बार बार होना चाहिए। तो ये सोचना चाहिए कि मेरे पास इतना तो है और मैं इसको दूंगा तो मेरा तो बढ़ेगा कि कम होगा। अभ्यास हो जाएगा, और अभ्यास होते होते मुझे और दूसरे चैप्टर, इस व्यक्ति के प्रश्न से मेरे स्वयं के चैप्टर आगे खुलते चले जाएंगे। जितना मैंने पढ़ा उसका प्रश्न उसने वो प्रश्न किया, उसका मैंने उत्तर दे दिया, लेकिन मैंने जो नहीं पढ़ा वो भी वो पूछेगा। यदि वो पूछेगा तो मेरा दिमाग चलेगा और उत्तर दूंगा, तो निश्चित रूप से ज्ञान की वृद्धि मेरी हुई कि उसकी हुई, ये हम सोच नहीं पाते, क्योंकि उसके प्रश्न से हमारे स्वयं के भी उत्तर नए नए खुलते हैं, नए नए रूप में हम उत्तर देने के लिए काबिल बन जाते हैं। वह व्यक्ति आप अपने लिए ज्ञान की वृद्धि के लिए आया है, वो उसका स्वार्थ है, लेकिन उसके आने से तुम्हारा कितना बड़ा स्वार्थ पूर्ण हो रहा है ये हम सोच नहीं पाते। यही हमारी अज्ञानता, इसलिए हम छिपा जाते हैं। और ये केवल ये नहीं, ज्ञान के माध्यम से नहीं, और भी जो वस्तु देने के योग्य है और हम पात्रों को नहीं दे पाते हैं और वस्तु हम रख लेते हैं, तो उस वस्तु से वस्तु उत्पन्न नहीं होगी बंधुओं, लेकिन यदि विनिमय होगा। एक बार आचार्य महाराज ने कहा था, ध्यान से सुनना, आपको बुरा भी लग सकता है, कि सच्चा सेठ तो वो है जिसके जेब में कौड़ी भी ना हो। धार्मिक दृष्टि से नहीं, व्यवहारिक दृष्टि से आचार्य ने कहा था, क्योंकि नहीं तो हमको ले लेंगे आपके जेब में कौड़ी नहीं महाराज जी, आप सच्चे सेठ हैं। अरे हम सेठ नहीं, हम सेठों के सेठ हैं, तुम सेठ बस हो, क्योंकि हाँ तो रत्नत्रय जैसा ऐसा अमूल्य रत्न है। क्यों कहा था? देखिए, जो वस्तु तो सच्चा सेठ है उसके जेब में पैसे नहीं होते हैं, उसके पैसे कहाँ होते हैं? उसके पैसे रोटेशन में होते हैं। रोटेशन समझ रहे हो क्या?
इन्वेस्टमेंट प्रणाली। सच्चा सेठ वो है। क्यों? क्योंकि पैसा पैसे को उत्पन्न करता है, रखा पैसा कभी पैसे को उत्पन्न नहीं करेगा। करेगा क्या महाराज? करता है। कैसे करता है? बैंक में हम जमा कराते हैं तो उससे ब्याज मिलता है। बुद्धू हो तुम, बैंक ने पैसा अपने पास रखा नहीं है कि तुमने जमा कर दिया और ने लाख में बंद कर दिया। वो बैंक के पास भी पैसा नहीं होता। जैसे आपने पैसा जमा किया, बैंक ने उठा के दूसरों को दे दिया, ले जा भैया इसको चला। क्यों चला? ये चलेगा तो आएगा और यहीं रह जाएगा तो वहीं रह जाएगा। पैसा पैसे को उत्पन्न करता कब? जब वह रोटेशन प्रणाली में हो, वह चक्र में हो और एक से दूसरे हाथ में, दूसरे से तीसरे हाथ में जब चलायमान होगा तो पैसा पैसे को उत्पन्न करेगा, कभी कम नहीं होगा। और उसको रख लोगे तो हो सकता है कि धीरे धीरे वो नोट अपनी समय मर्यादा खत्म करके जर्जर हो जाए और वह समाप्त हो जाए। ये तो हो सकता है, लेकिन यदि मान लो वह एक से दूसरे हाथ में चलायमान है तो कभी समाप्त नहीं हो सकता, बढ़ता ही जाता। उसी प्रकार विद्या है। केवल अपने में समाहित करके रख लोगे तो धीरे धीरे हो सकता आपके खत्म होने के बाद विद्या भी खत्म हो जाएगी, वो किसी को जान नहीं पाएगी वो उस कला को। लेकिन मान लो आपने उस कला को, उस ज्ञान को एक व्यक्ति को दिया, उसने दो को दिया, दो ने चार को, जैसे कल नहीं परसों तरसों कहा था ना, वो आप क्या बनाते हैं, ग्राहक बनाते जाते हैं। तो उसी प्रकार यदि चला तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति का ज्ञान तो बढ़ता ही चला जाएगा जिसने प्रारंभ किया है। इसीलिए हमें थोड़ा सा दिमाग खुलना चाहिए। तो छात्र लोग भी इस प्रकार सोचते हैं और उस ज्ञान को छिपा जाते हैं और एक दूसरे छात्र से ईर्ष्या करते हैं। ये तो छात्रों की बात हुई। अपने जीवन का अनुभव हमने टीचर्सों में भी देखा है और आज ये बहुत मात्रा में है। बुरा कोई नहीं मानना, लेकिन वस्तुतः सत्य तत्व का दर्शन करना है तो हम अपने अंदर बुराइयों को झांक कर देखें कि आखिर क्या होता है। शिक्षा का कितना बड़ा महत्व है, लेकिन हम शिक्षा प्राप्त करके भी उसे दान देने में किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। शिक्षा कहाँ दी जाती बताओ? आपके बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? विद्यालय में। विद्या का आलय है वो। उस विद्यालय में विद्या दान दिया जाता है। यहाँ मंदिर है जहाँ भगवान है, यहाँ पूजा की जाती है। ये स्थान इस चीज के लिए नियत है। लेकिन आज विद्यालयों में विद्यादान टीचर्स नहीं देते हैं, वहां पढ़ाने में आनाकानी करते हैं। और जब बच्चा पूछने जाता उसके कान में कहते हैं बेटा मेरे यहाँ बोलो ट्यूशन आ जाना, सब बता दूंगा। क्यों? ये विद्यालय विद्या का मंदिर नहीं है। यहाँ विद्या दान नहीं की जाती। यहाँ दान तो की जाती विद्या, लेकिन वहां आ जाना, वहां सब कर दूंगा। बंधुओं, वहां पढ़ के आपका बेटा केवल ट्यूशन पढ़ के उतना ही ज्ञान प्राप्त कर सकता, क्योंकि वो घर है, विद्या का मंदिर नहीं। वो अपने घर पर शिक्षा दे रहे हैं, वहां पर वो व्यक्ति सीखेगा जरूर, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर यह प्रणाली उसके जीवन में सही छात्र बनने का संदेश नहीं दे सकती है। जहां सभी छात्र एक साथ बैठकर एक ऐसी जगह पर जहां केवल विद्या की ही वाणी खिरती है, उस माहौल का एक अलग ही वातावरण का एक अलग ही प्रभाव होता है। आप अपने घर में बैठकर पूजा कीजिए, क्योंकि आ नहीं पा रहे, मंदिर बहुत किलोमीटर दूर है, और जब मंदिर आने का सौभाग्य मिलता और वहां पूजा कीजिए। इन दोनों में अंतर आप प्राप्त करके देख ली कैसा होता है। जमीन आसमान का अंतर मिलेगा, क्योंकि वातावरण का प्रभाव है। और विद्यालय विद्यादान के लिए बनाए गए हैं, लेकिन आज वहां पर विद्यादान कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि इस प्रकार की लोभ वृत्ति आ गई है। शिक्षा को बेचा जा रहा है। कई जगह सुनते हैं सरकारी स्कूलों की हालत है, गांव में टीचर्स जाते ही नहीं, और भारत लगा है अपने आप को साक्षर बनाने के लिए। कैसे बन पाएंगे? हम अपना कर्तव्य भूल गए हैं। वहां पर बहुत छोटे छोटे स्कूल्स हैं, गांव के बच्चे बेचारे गरीब पढ़ना चाहते हैं, लेकिन टीचर्स वहां जाते ही नहीं। जाते हैं तो साइन करते हैं और
घर आ जाते और घर पे 3 शिफ्ट 4 शिफ्ट 5 शिफ्ट दिन भर क्या कर रहे हैं? टीचर हूं, विद्या का दान दे रहा हूं। ये विद्या का दान नहीं, लोभ का दान है ये तो। और उन सबको लोभी बना दोगे। जहां आपको कर्तव्य था वहां किया नहीं गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि लोभ वृत्ति आ गई है। इसलिए बंधुओं, सोचो अपने क्या क्या परिणाम होते हैं, और उस परिणाम के माध्यम से आप दोगे तो उस व्यक्ति को भी केवल उतनी शिक्षा मिलेगी। वो इस लोक का कल्याण नहीं कर सकता, वो कूप का मंडूक बन के रह जाएगा। कूप अर्थात कुआं, मंडूक अर्थात कोई खाने की चीज नहीं। अच्छा, समझ में तो आता है। महाराज जी इतने चातुर्मास हो गए, इतना तो ज्ञान है ही। कुएं का मेंढक और एक तालाब का मेंढक या एक समुद्र का मेंढक, जब वो कुएं में रहता उसको लगता कुएं जैसा कोई जल का बड़ा स्रोत नहीं है। ये कुआं सबसे बड़ा महान है, इतना बड़ा कोई पानी का स्रोत नहीं होगा। उसको जब बाल्टी में कोई आने का सौभाग्य मिलता है और जब वो नदी देखता, अरे ये नदी तो कुएं से बड़ी है। और जब मान लो वह कोई बड़े तालाब में जाता तो वो और बड़ा दिखता, और समुद्र में जाए तो और बड़ा दिखता है। इसीलिए व्यक्ति जो है कूप के मंडूक बनकर रह जा सकते हैं, क्योंकि शिक्षा देने वाला व्यक्ति भी उतना संकीर्ण है, उसकी बुद्धि भी उतनी संकीर्ण है, तो वो दे क्या पाएगा? जो उसके पास है वही दे पाएगा। इसलिए एक शुद्ध समाज का, एक सात्विक देश का और राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता इससे। बताते हैं आचार्य महाराज की इस शिक्षा का इस पूरे विश्व पर सबसे ज्यादा प्रभाव है, और सबसे ज्यादा नहीं, उसी का प्रभाव है। ये व्यक्ति इस शिक्षा के माध्यम से ही लौकिक विकास, व्यवहारिक विकास कैसे करना, कैसे एक घर का, कैसे एक परिवार का, एक कुटुंब का, कैसे एक समाज का, और समाज से कैसे एक देश का निर्माण करना है, ये वो शिक्षा ही उसे बता सकती है। लेकिन व्यक्ति यदि लोभ वृत्ति से संकीर्ण भाव रखकर शिक्षा देगा, वो किसी शुद्धता का निर्माण नहीं कर सकता। इसीलिए आचार्य महाराज ने ट्यूशन प्रणाली बंद करो, विद्यालय में विद्या दान करो। इसीलिए प्रतिभा स्थली जैसे एक संस्थान की उन्होंने रचना इसीलिए की। कई लौकिक प्रसिद्धि की प्राप्ति की उन्हें इच्छा नहीं थी गुरुदेव को, ये इतना बड़ा। और कई लोग इसके लिए बहुत बातें भी बोल रहे हैं, केवल बातें बोलना जानते हैं, सच्चाई को समझना कोई नहीं चाहता। सब बड़ी बड़ी प्रसिद्धियां चाहते हैं, एक का विरोध करो तो अपने आप लोग पहचानने लगेंगे अपने को, बस इसी में लगे हैं। सच्चाई जानकर जड़ तक देखो, उस व्यक्ति के अंदर कितना अहोभाव है इस संसार को उतारने के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति उनके अंदर कितनी करुणा है और उसके कल्याण के भाव है। हालांकि वो भी समझते हैं कि मैं भाव कर सकता हूं, उपादान इसका स्वयं है, लेकिन हम भाव ही न करें ये हमारी अकर्मण्यता मानी जाएगी। इसलिए भाव तो मैं करूंगा, जिसका उपादान लगेगा वो निश्चित आएगा। और उपादान जागृत करने वाले भी बहुत हैं, आ रहे हैं। इसीलिए बंधुओं समझो उसके पीछे लक्ष्य क्या है। हम लक्ष्य को नहीं देखते और ऊपरी प्रात को देखते हैं और बस बोलने लग जाते हैं। सबके पास जिह्वा है और तालू से मारना बस है, मेहनत क्या करना है। और 2-4 शब्द निकाल दिए, हमें आते ही हैं। प्रशंसा के शब्द किसी को नहीं आते, बुराई तो बहुत जल्दी आ जाती है। उस व्यक्ति ने क्या इसके पीछे उद्देश्य रखा होगा। इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुलते हैं, इतनी बड़ी बड़ी ट्यूशनें शिफ्ट में चलती हैं, विद्यालय आज गौण होते जा रहे हैं, और यहां तक होने लगा कि आजकल डमी शिक्षा प्राप्त हो रही है। डमी मतलब, डमी हमने ये सुना था कि पुतला जैसा होता है, कि ये ओरिजिनल नहीं है, नकली है, इसलिए इसको डमी कहा। मतलब आपका बेटा ओरिजिनल पढ़ाई नहीं कर रहा, सोच लो नकली कर रहा। 11th-12th पढ़ना ही नहीं, पढ़ना तो है, विद्यालय नहीं जाना। जब उसके जीवन में उस उम्र पर आकर एक ऐसा विकास होता है कि उस वक्त उसे एक समूह की आवश्यकता होती है और आप उसे एकांत में झोंक देते हैं, अब वह निश्चित रूप से बिगड़ेगा। उस वक्त उसे समूह की आवश्यकता है,
वो उम्र उसकी ऐसी हो गई कि उसे एक समूह की आवश्यकता है, ऐसे मित्रों की जो अच्छे भी हो और बुरे भी हो। वो स्वयं अपने दिमाग से समझेगा उस वक्त कौन अच्छा और कौन बुरा। लेकिन ट्यूशन में जाने वो एकांत में चला जाता है और बस अकेले पढ़ाई करता है, उस वक्त उसका विकास रुक जाता है और वो केवल एक, क्या कहते हैं उसको, कनस्तर बनकर रह जाता है, जिसमें माल तो बहुत अच्छा भरा है लेकिन है केवल कनस्तर। बहुत अच्छा समय तो बहुत हो गया। एक लेख बता रहे हैं, आचार्य महाराज ने ही हम सबको पढ़ाया था, बुरा कोई नहीं मानना, लेकिन आज का यह, और उसको लिखने वाले भी बहुत बड़े ज्ञानवान थे। सुनते शायद वह सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे होंगे और उन्होंने लेख लिखा और बहुत ही पीड़ा से लेख लिखा और उस पीड़ा को उन्होंने उस लेख में जागृत भी किया और वो पेपरों में छपा कि आजकल हमारे देश में और पूरे विश्व में शिक्षा का बहुत विकास हुआ है। मैं इस बात को मानता हूँ। पहले की अपेक्षा आज व्यक्ति पढ़े लिखे बहुत मिलते हैं और बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जिसके बारे में हम व्याख्यान भी नहीं कर सकते, इतनी प्रसिद्धि को प्राप्त है और कई लोग बहुत बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर गए हैं। लेकिन मैं आज देखता हूं कि सारे समाज में अच्छे पढ़े पढ़े लिखे व्यक्ति ग्रेजुएशन और ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और बड़ी बड़ी शिक्षाएं तो प्राप्त कर कर निकल तो रहे हैं, लेकिन नगर है मुझे सब बारबेरियन जैसे। बारबेरियन समझते हैं? उनने तो इंग्लिश में लिख दिया है? नहीं समझते हैं? सुबह आप अपने चेहरे की सेटिंग किससे करवाते हैं? बोलो। और लोगों ने बारबारी शब्द ऐसा बोला होगा, ध्यान नहीं, मतलब वो नहीं नाई था। नाई कहने का अर्थ सोचिए उन्होंने क्यों कहा कि इसे बार-बार व्यक्ति उत्पन्न हो रहे हैं, उनका जीवन आचरण केवल बार-बार जैसा है, पढ़े लिखे तो हैं लेकिन बार-बार जैसे। बार-बार आचार्य महाराज ने फिर बोला, ये बार-बार क्यों लिखा, हम सबसे पूछा महाराजों से, और लेख भी सबको पढ़ाया, कोई समझ नहीं पाया। आचार्य महाराज ने कहा समझो तो नाई करता क्या है, क्या करता है, बोलो, तभी समझ में नहीं आया। काटता है, जोड़ना नहीं है। क्या वो बाल काटता है, सबके बाल काटता है, उसको सबको सजा सवार देता है बाहर से, नहीं। इसी प्रकार आज के पढ़े लिखे व्यक्ति बहुत लिख रहे हैं लेकिन जोड़ने का काम वो नहीं कर सकते, सब कट रहे हैं और काट रहे हैं। इससे वो परिवार का निर्माण नहीं कर सकते, कुटुंब का निर्माण नहीं कर सकते, देश का निर्माण नहीं कर सकते। सब एकाकी एकल होकर जीना चाहते हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। यह कोई देश नहीं, ये कोई समाज नहीं और यह कोई शिक्षा नहीं जो एक दूसरे को न जोड़े, तो शिक्षा काम की नहीं। यह उस जस्टिस का लिखा हुआ लेख था। यदि होता तो पढ़ाते, लेकिन वो पढ़ के वो किसी के पास तो रखा होगा। इस प्रकार पीड़ा को उत्पन्न किया। मतलब आज इतने ज्ञान होने के बाद भी क्यों हम इतने स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमें शिक्षा मिली है तो संकीर्ण मिली है और हम स्वयं संकीर्ण हो गए हैं। इसलिए अपने जीवन का मात्सर्य भाव हटाओ, खुले दिल से खुली शिक्षा दो, ताकि एक खुला, स्वतंत्र और स्वच्छ समाज का और देश का निर्माण हो सके। यही आज की पीड़ा को लेकर आचार्य महाराज ने प्रतिभा स्तरीय उपक्रम खोला कि यहाँ स्वस्थ शिक्षा 7 स्वस्थ स्तंभों पर चलती है और उन्हीं के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन का स्वस्थ निर्माण कर सकता है। ये बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर चले हैं, उसको हमें समझना है। अहिंसा परमो धर्म की ज्यादा टाइम बोधि समाधि कटान शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंता मणि चिंतित वस्तु दाने स्वामंद मानस ममासु दासम निर्वाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य